सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल न्यू टेक्निकल फार्मिंग में पहले तो स्वागत है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे खेती किसानी में उत्पादन को लेकर है। हमारी उत्पादन लगातार घटती जा रही है और लगातार हमारे लागत उसमें बढ़ते जा रहे हैं। हम सब परेशान हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा जीव जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, आपके उत्पादन पे बहुत गहरा असर डाल रहा है और यहां तक कि कई कई जगह तो फसलों को बिल्कुल बर्बाद कर दे रहा है, किसान को बिल्कुल इस तरीके से बर्बाद कर रहा है। एक ही जीव कि किसान की पूरी लागत खराब हो जा रही है, उसका उत्पादन बिल्कुल रुक जा रहा है, पौधे का विकास नहीं हो रहा, लेकिन किसानों को पता ही नहीं है कि वो कौन सा जीव है और क्यों उनकी फसलें बर्बाद कर रही है। दोस्तों, कुछ किसान भाइयों को तो ये पता चल गया होगा कि हम किस जीव के बारे में या किस नुकसानदायी कारक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, आज किसान भाइयों मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको ये मान के चलिए 101% आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और हम ये वादा करते हैं आपसे कि आज के बाद आप इस रोग से कभी नहीं परेशान होंगे और आपकी उत्पादन भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीमाटोड के बारे में। नीमाटोड क्या है, नीमाटोड फसल पे कैसे नुकसान करता है, नीमाटोड की कितनी प्रजातियां हैं, नीमाटोड को कैसे कंट्रोल करें और नीमाटोड से हम हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इन सभी सवालों का अगर आपको जवाब चाहिए और आपके खेती में इनकी जरूरत है तो वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। तो चलो दोस्तों, बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और आगे देखते हैं कि क्या परेशानियां आ रही किसान को खेती किसानी में। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी किसी भी प्रकार की फसल ले ले, चाहे सब्जियों वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, जिसे सीरियल क्रॉप कहते हैं, सभी में नीमाटोड पाया जाता है और दुनिया के सभी हिस्सों में नीमाटोड का लगभग लगभग पाया जाना तय होता है। सबसे ज्यादा ये जो प्रभावित करते हैं वो किस तरीके की मिट्टी होती है आप जान लीजिए। जो मिट्टी दोमट होगी, बलुई दोमट होगी, जहां जहां पे यानी कि मिट्टियां भुरभुरी टाइप की होती हैं, आसानी से उसमें नीमाटोड पनप जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें, हैवी सॉइल की बात करें, तो वहां पे नीमाटोड कम पाए जाते हैं। दुनिया भर में अनुमान लगाया गया कि भारत के अंदर अगर जो गेहूं का उत्पादन भी 15% कम होता है वो नीमाटोड की वजह से ही होता है। यानी कि अगर 1 क्विंटल गेहूं जहां पे निकलना है वहां पे 85 किलो गेहूं निकल रहा है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया इस कितना खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। बैगन में आपने देखा होगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा कुछ चित्र, बैगन की जड़ें मोटी हो जाती है, उसमें गांठें नजर आती हैं। मिर्च की जड़ों में भी गांठें आपको दिख जाएंगी, टमाटर की जड़ों में गांठें दिख जाएंगी। इसे जड़ गांठ के रूप में किसान भाई जानते हैं, जो कि नीमाटोड से होता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें, इन तीनों में तो दिख जाएगा। प्याज की फसल में भी आता है। अभी बीते कुछ दिनों में पता चला है कि जलेबी रोग जो आया था राजस्थान में, कुछ ऐसे पर्पल ब्लास्ट टाइप की चीजें आई थी जिसे कंपाउंड फंगस डिजीज कहा गया था। हाँ, हम कुछ सरकारी दफ्तरों में जाके कृषि विभाग वालों से मिला तो उन्होंने बताया कि कंपाउंड डिजीज था, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये पता चला है कि नीमाटोड का भी बहुत बड़ा रोल था इस बीमारी में। और पिछले 2021 की बात करें और 22 की बात करें तो दोनों साल फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद किया राजस्थान के अंदर। प्याज की खेती जहां जहां होती थी, जैसे कि अलवर, सीकर, खैरतल, चौमू, कुछ जगह पे जहां प्याज की खेती की जाती थी वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एक महामारी की तरह आया था और इससे किसान उबर भी नहीं पाए थे। तो ये इसका आपको मैं अभी जो हाल फिलहाल में घटना घटा है उसके बारे में बता रहा हूं, नीमाटोड से कितना बड़ा नुकसान है, कितना मेजर नुकसान है। अब हम बात करते हैं नीमाटोड होता क्या है। तो किसान भाइयों, आप पहले जान लीजिए, केचुआ जो होता है आपके खेत में, उन्हीं की प्रजातियों में से नीमाटोड भी निकला है। तो केचुआ तो हमारे भूमि के लिए फायदेमंद होता है
क्योंकि वो हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी को खाता है फिर निकालता है, तो उससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वो जगह जगह छिद्र कर देता है जमीन में। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे जड़ों तक पहुंच जाता है, यानी कि वायु संचार अच्छा रहता है भूमि, जिससे हमारी उत्पादन बढ़ जाती है। वहीं पे नीमोटोड क्या काम करता है, ये हमारे जमीन के नीचे पाया जाता है और करोड़ों की संख्या में पाया जाता है। इसकी ये प्रजातियां नुकसान करने के लिए होते पौधों में, ये क्या काम करता है, जहां पे नीमोटोड की संख्या ज्यादा होती है जिस मिट्टी में, वहां जब हम पौधे लगा देते हैं, पौधे लगाने के 20 दिन बाद ही जैसे उनके जड़ों का विकास होता है। पतली जड़ें आपने देखा होगा किसान भाइयों, आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं। एक तो मोटी जड़ होती है जो आधार बनती है, यानी पेड़ को रोकने के लिए मोटी जड़, और उसके अगल बगल पतली पतली जड़ जाती है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखा दिया जाएगा। पतली पतली जड़ें गई होती है ना, तो सारा खेल इन्हीं जड़ों का है। मोटी जड़ तो सिर्फ रोकने का काम करती है पौधे को, ये पतली पतली जो जड़ें हैं इन्हीं द्वारा जल का संचय होता है, जल को खींचता है और खींच के पौधे के ऊपरी भाग यानी पत्तियों तक लाता है। और पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं पौधों के लिए और वो फिर नीचे तक ले जाते हैं। तो ये क्रिया चलता रहता है, जिससे हमारे पौधे का विकास होता है, उसमें फिर फूल आता है, फल आता है और परिपक्व भी होता है। उसके बाद में हम उसे ग्रहण करने योग्य उसकी कटाई, या तो अगर अनाज वाली फसलें हैं तो वो तैयार हो जाती हैं, उसकी हम कटाई पिटाई कर लेते हैं। अगर फल वाली फसलें हो तो पक जाता है, फिर उसको हम मार्केट में बेच आते हैं, या तो फिर अपने सेवन में अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो इस तरीके का क्रिया चलता है पौधों में। अब निमोटोड क्या करता है, जो हमारी पतली जड़ें होती है उसी में ये घुस जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसको पंचर कर देते हैं। पंचर समझ रहे हो, पूरी तरीके से ये खत्म नहीं करते पौधे को, बस पंचर कर देते हैं। और पंचर करके उसमें लगातार उसके जो भोजन होते हैं या जल जो पौधे खींच कर, थोड़ा बहुत जल जो ऊपर तक जाता है उससे जो भोजन तैयार होता है उसको क्या करते हैं, वो ग्रहण करने लगते हैं और अपने बच्चों को, शिशु को लगातार डेवलप करते रहते हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 से 8 करोड़, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 करोड़, इस तरह से लगातार अपने संख्या को बढ़ाते हैं। और जब जड़ों में इनको भोजन नहीं मिल पाता है तो ये प्याज की फसलों में तो ऊपर तक भी आ जाते हैं, क्योंकि प्याज की छोटी फसलें हैं, अभी उनके जो पौधे होते हैं वो सारा, उनकी शाखिए बहुत ज्यादा नाजुक होता है, तो नीचे जब उनको नहीं मिलता है भोजन तो ऊपर आके पत्तियों पर जमा हो जाते हैं और पत्तियां चूसना शुरू करते हैं। जब पत्तियां चूसना शुरू करते हैं तो जैसे थोड़ी हवा चली, थोड़ा और बाजू में चले गए, उस पौधे, इस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था प्याज की फसलों में। इसी तरीके से सभी फसलों में नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपका ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं जाना चाहता, क्योंकि ज्यादा टाइम लूंगा तो आप परेशान होंगे, बोले इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं, ये था इनके लक्षण। और ये जब पौधे को चूसना शुरू कर देते तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, उसी कंडीशन में रुका रहेगा। कोई भी आपका फसल होगा तो वो तो ना बढ़ेगा ऊपर ना मरेगा, यानी फसलों का विकास वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको जान लेना चाहिए कि ये सिर्फ प्रकोप है तो निमोटोड्स का है। तो उस टाइम पे आपको, अगर आप महंगी दवा में जाना चाहते हैं तो बहुत कंपनियों की दवा आती है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, बायर क्रॉप साइंस द्वारा निकाली गई थी बेलम प्राइम, जिसमें प्लोफायरम 34% के आसपास है। तो वो बहुत बढ़िया दवा है, जड़गांठ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप फसल लगाने के कम से कम 10 से 12 दिन या 10 से 20 दिन के अंदर उसका आप जड़ों में डेंचिंग करवा दीजिए, उससे आपका बहुत बड़ा लाभ होगा और निमोटोड से वो रोक लेगी। इसके अलावा अगर आप जैविक में जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। पोचोनिया करके फंगस आता है, अगर पोचोनिया का आप प्रयोग कराते हैं तो उससे आप बहुत अच्छे से निमोटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। पोचोनिया उपयोग करने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। पोचोनिया को अगर आप 1 एकड़ के लिए यूज करना चाहते हैं तो 2 किलो ले लीजिए 1 एकड़ में, और उसे किसी गुड़ और बेसन में बढ़िया से मिला लीजिए। यानी कि 2 किलो पोचोनिया को गुड़, आधा किलो गुड़ ले लीजिए और
250 ग्राम बेसन ले लीजिए चने का, और उसमें आप उसको मिला के और गोबर की खाद में मिला के रख दीजिए। जो सूखी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद हो उसमें कुछ देर के लिए आप मिला के रख दीजिए, और ये सारा काम आपको छाया में करना है। और मिला के जब आप रख देंगे उसे, कम से कम 3 दिन बाद या 3 से आप 1 हफ्ता का भी टाइम ले सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो 1 हफ्ते का टाइम ले लो, वरना 3 दिन के बाद में जो तैयार हो जाएगा ना, उसमें एक्टिव हो जाएंगे हमारे जो फंगस होते हैं पोचोनिया के, फिर आप खेत में उसको जाके बुरकाव कर सकते हैं। और नमी में बुरकाव करना है। और एक चीज का और ध्यान रखें किसान भाइयों, जब भी आप बुरकाव करें उस टाइम धूप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पानी चला दीजिए हल्के से, ताकि वो आराम से नीचे तक चले जाएं। इससे क्या होगा, वो निमेटोड्स के खिलाफ अपने जंग को जारी करेंगे, यानी कि अपने जंग लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो निमेटोड की संख्या, दूसरा हमारे इस फंगस की संख्या, ये भी अपना डेवलप करेगा तेजी से और लड़ेगा, और लड़ाई में जीतेगा 101%। और हमारे जड़ों को निमेटोड्स के आक्रमण से बचाएगा, और हमारी फसलें लहलहाती हुई होंगी और अच्छा उत्पादन होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जहां आप 70 केजी पैदा कर रहे हो, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, वहां पे आपका 1 कुंटल 10 से 20 किलो पैदा हो सकता है, यानी कि आपका लगभग 2 गुना के आसपास होने का संभावना होता है। क्योंकि फसलें जो हमारा नुकसान है निमेटोड्स की वजह से बहुत ज्यादा होती है, और ये सभी फसलों में आते हैं। पहली बात तो बैगन को तो बर्बाद कर देते हैं, किसान का चलता हुआ बैगन चाहे जितना अच्छा रेट हो, अगर निमेटोड का अटैक हो गया तो ये खत्म है। तो आप एक बार और विधि ध्यान से सुन लीजिए। पोचोनिया को गुड़ या बेसन में आप मिला के 3 से 5 दिन के लिए रख दीजिए, गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर, और उसे अच्छे से सन या जो टाट पट्टी जिसे बोलते हो उसके बोरा से ढक के रख दीजिए। उसके बाद में आप उसको बुरकाव कर सकते हैं खेतों में, और पानी चला के नमी में करना है, धूप नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि शाम के टाइम ही करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। इससे आपका क्या जहर मुक्त है, और आपके भूमि के जीवांशों को बढ़ाने में मदद करेगा, बायोमास आपका सुधारेगा, जो पीएच फैक्टर है उसमें भी ये मदद करता है। इसके अलावा जो फल की गुणवत्ता होगी, फसल की गुणवत्ता होगी, वो बहुत बेहतरीन होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, मनुष्य के, वातावरण के, यानी सबके अनुकूल होगा। तो ऐसे चीजों का उपयोग करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब जैविक पे दुनिया फिर से एक बार जा रही है, तो आप भी जैविक पे जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि बिना यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड है, बिना डाले आप अपने खेतों का अपने खेतों में फसलों का अच्छा उत्पादन कर पाए, और यूरिया, डीएपी और केमिकल डालकर जितना लोग उत्पादन कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आप यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल में उससे भी ज्यादा आपका उत्पादन बढ़ जाए, तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा A to Z जानकारी मिलेगी कि बिना एक दाना यूरिया डाले आप अपने खेती को किस तरीके से कर सकते हैं, और सारा जुगाड़ से हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं जानता हूं आप लोग बड़े जुगाड़ी होते हैं, तो ऐसे कुछ जुगाड़ आपके लाया हूं जिससे आप बायो पेस्टिसाइड भी घर पे तैयार कर सकते हैं, और यूरिया, डीएपी का जो झंझट है, इतनी महंगी आ रही है, इसका भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा। उससे आप उत्पादन ले सकते हैं, और लाखों करोड़ रुपए जो हमारा टैक्स में जा रहा है ना, विदेशों को जा रहा है, उससे भी आप बचा सकते हैं, देश के हित में काम कर सकते हैं। ये रहा हमारा थोड़ा सा सुझाव। बाकी निमेटोड के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा। आपको हैरानी हुई या पहले से आप जानते थे निमेटोड क्या है, ये जरूर आप लिख के हमें बताइएगा कमेंट पे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे किसान भाई किस हद तक जागरूक हैं, उनको कितनी और जानकारी की जरूरत है। उसके अलावा मैं आपको और बता दूं, कई कंपनीज के निमेटोड के लिए दवा आती हैं, तो आप हम कई कंपनीज का नाम नहीं, हमारे हो सकता है कई कंपनीज का हम नाम ले तो लोग सोचे कि यार इन्होंने तो हो सकता है पैसा लेकर ये सारा चीज बता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, और ना हमें किसी प्रमोशन वीडियो कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने किसान के हित में ये जानकारी दिए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय किसान जो 70 से 75% सिर्फ इसी पे निर्भर हैं, खेती किसानी पे, वो अच्छे से किसानी करें, कम लागत लगाएं, ज्यादा उत्पादन लें, ज्यादा वो लाभ कमाएं, और ज्यादा जागरूक रहें, अपने मिट्टी को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, हमारा जो फालतू पैसा जा रहा है उसको बचाएं, साथ में वो भी स्वस्थ रहे, पूरा भारत स्वस्थ रहे। यही आशा के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय जवान,
जय किसान।